नमस्कार दोस्तों। आपने स्क्रीन के ऊपर देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। व्हाट करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल आफ्टर एलएलबी एक्सेप्ट एडवोकेसी एंड इफ़ आई डू नॉट क्लियर AIBE एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए वरिड रहते हैं कि अगर हम एडवोकेट नहीं बन पाते हैं क्योंकि हमारा AIBE क्लियर नहीं हो पा रहा है। 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट हो चुके हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। समाज की तरफ से भी हम प्रेशराइज्ड हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी, अपने कुलीग्स की तरफ से भी, फ्रेंड्स की तरफ से भी, और खुद के लिए भी एक प्रेशर महसूस करते हैं। तो मेरे अंदाजे से ऐसी किसी भी चीज़ के लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। LLB करने के बाद आप एक एडवोकेट तो बन ही चुके हैं, पर सिर्फ आपको COP नहीं मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आप इंडियन कोर्ट्स में अनलेस यू हैव COP आप वहाँ पे एज एन एडवोकेट अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस ना कर पाने के बावजूद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए एंड आई एम श्योर कि आपको ज़रूर इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए, आफ्टर completing an LLB in India, you have several potential paths to consider based on your career aspirants. Here are some common steps. Enroll as an advocate. Obviously, ये तो हमारा first step रहता ही है. As soon as we complete our LLB, this is our first step. We'll register ourselves with the Bar Council of India and we will take the exam of which one? AIBE. You are very much familiar with this exam. Unless you have cleared this exam, you will not get COP, certificate of practice. So to practice in the Indian courts you must have COP with you. ये तो चलो आप सभी को ही पता है, इसके लिए तो बताने का कोई खास वो नहीं है। तो इनरोल तो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस लॉ, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कोर्ट्स, वर्किंग अंडर सीनियर एडवोकेट्स और ज्वाइनिंग लॉ फर्म्स। ये तो ऑब्वियस है, ये इसके लिए तो कुछ खास बताने वाली बात नहीं है कि अगर आप लॉ कर लेते हैं तो उसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी न किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर आप अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं, उनके अंडर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं और किसी लॉ फर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो एक कॉमन सी चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, अगर आप इसके लिए लगता है आपको कि मैं अभी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप उसके लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए भी अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। LLB करते ही आप LLM के लिए अपने आप को प्रोसीड करिए, क्योंकि LLM करने के बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके सामने खुलते हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग का ही एक ऑप्शन है। एज एन प्रोफेसर आप बहुत अच्छी लॉ यूनिवर्सिटीज़ में अपने आप को इनरोल करके एज एन एडवोकेट भी आप गाइडेंस दे सकते हैं। साइमल्टेनियसली एज एन प्रोफेसर भी आप अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं। तो LLM मास्टर्स ऑफ लॉ स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ, specific area of law. Indian universities and foreign institutes offer various specializations. इंडिया में भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। देखिए, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी इस चीज़ को आपको ऑफ़र कर रही हैं बहुत सारे कोर्सेज। साइमल्टेनियसली जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी जाकर आप इस चीज़ को कर सकते हो। अदर डिग्रीज में कंसिडर परस्यूइंग एन MBA, MP और अदर रेलिवेंट क्या चीज़ लिखा हुआ है, अदर रेलिवेंट डिग्रीज इफ़ इंटरेस्टेड इन करियर कंबाइनिंग लॉ विद बिजनेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ अलग सी करियर ऑप्शंस को भी देख सकते हो। MBA भी कर लो, अब साथ के साथ लॉ भी कर लो, खुद की एक लॉ फर्म स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेसेस में जब तक एडवोकेट्स इन्वॉल्व नहीं हैं बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉ फर्म्स जो होती हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बिज़नेस के, बड़े बड़े बिज़नेस फर्म्स को, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी भी है और बहुत सारे लॉज़ को भी पता होना ज़रूरी है। तो जो बिजनेसमैन है वो लॉज़ को नहीं समझ पाता है, तो वो अपनी एक टीम बनाकर ही चलता है। तो अगर आप MBA भी कर लेते हो ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि किस तरह का बिज़नेस
आप किसको ज़्यादा कंसीडर करते हो, प्लस आप लॉ के भी आप जागरूक होते हो, आपने पढ़ा होता है, तो आप अपनी सर्विसेज को बहुत अच्छे से देने के काबिल होते हो। तो एमबीए भी कर लेते हो, प्लस आपके पास लॉ डिग्री है ही है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है जुडिशियल सर्विसेज। प्रिपेयर फॉर एंड टेक स्टेट लेवल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनर्स टू बिकम अ जज और मजिस्ट्रेट। आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, ये तो अपने आप में ही बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब्स होती हैं, आपको अच्छे से पता ही है। तो इनके लिए यूपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं, आईपीएस के लिए, आईएएस के लिए तैयारी कर सकते हैं, जज के लिए, मजिस्ट्रेट्स के लिए। तो अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क एज लीगल काउंसिल फॉर कॉरपोरेशन हैंडलिंग कॉर्पोरेट लीगल मैटर्स। जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया था आपसे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पर लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है कॉर्पोरेट लीगल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए। एक पूरी टीम होती है उनके पास जो उनके लॉज को स्टडी करती है। अगर आपको फ़ॉरेन में अपने बिज़नेस को बढ़ाना है तो आपको फ़ॉरेन लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो बिजनेसमैन के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो अपना कारोबार भी देखे और लॉ को भी समझे, तो ऑब्वियसली उसे अच्छे एडवोकेट्स की ज़रूरत हमेशा रहती है। और आप यकीन मानिए कि जो अच्छी कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत हाईली पे करती हैं अपने लॉयर्स को, क्योंकि उन्हें पता है कि कॉम्पिटेंट लॉयर्स जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल नहीं हैं। तो जो हमारे कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं वो हमारे पास से ना चले जाएं तो उनको वो बहुत अच्छा पे करते हैं। तो आप इसके लिए भी तैयारी कर सकते हो अपने आप को। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन लॉ के लिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के लॉज अवेलेबल हैं अगर किसी फॉरेन कंट्री के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंडियन कोर्ट्स में ही अपनी सर्विसेज दें, उसके बावजूद भी देयर आर एम्पल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन परस्यू। रोल्स दैट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लीगल नॉलेज विद इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेसेस हैं जहाँ पर लीगल नॉलेज की ज़रूरत है। आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई फर्म नहीं होगा, बिज़नेस नहीं होगा जहाँ पर लीगल एडवाइस की ज़रूरत ना पड़ती हो। तो लॉयर्स का जो करियर है या फिर उनका जो फ्यूचर है वो ऑलवेज़ ब्राइट रह सकता है। यहाँ पर जो थोड़ा सा समझने वाली बात है वो ये है कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है वो आपको क्लियर होना चाहिए, अपना पाथ क्लियर होना मस्ट है। क्योंकि सिर्फ लॉ कर लेना ही इनफ नहीं है। लॉ करने के बाद आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, मोटर व्हीकल के लिए आप देखना चाहते हैं, या आप इंश्योरेंस सेक्टर में देखना चाहते हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर में देखना चाहते हैं, या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, या खुद की लॉ फर्म्स बनाना चाहते हैं, या अपनी सिर्फ आप अपनी गाइडेंस ही लोगों को देना चाहते हैं, तो या फिर टीचिंग का करना चाहते हैं, या जजेस के लिए अपने आप को यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो बहुत 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 ब्राइट फ्यूचर हो सकता है एक एडवोकेट का। एक टीम बनाइए अपने साथ, 2-3 लोगों की टीम बनाइए और उसके बाद काम करिए। देखिए आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। गवर्नमेंट सर्विसेज मैंने अभी आपको बताया कि यूपीएससी, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर्स, इन सब के लिए लॉ की डिग्री अवेलेबल आप लोगों ने की होती है, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। इसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एज एन एडवोकेट ही आपको अपनी सर्विसेज देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, या आईएएस के लिए तैयारी करते हैं, या आईपीएस के लिए तैयारी करते हैं, या आईआरएस के लिए तैयारी करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि बहुत ही रिप्यूटेड जॉब्स हैं, बहुत ही रिप्यूटेड जॉब्स हैं हमारी इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर की क्या वैल्यू होती है इसको हम कई बार देख चुके हैं और आप सभी समझते हैं जैसे मैं समझती हूँ। तो इसको तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे देश में सबसे सबसे ज़्यादा अच्छी जो जॉब्स हैं, बहुत हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं, उनमें काउंट होता है। तो करियर सेट हो जाता है इसमें, आप इसके लिए भी देख सकते हैं। एकेडमिक एंड रिसर्च मैंने अभी आपको बताया कि टीचिंग के लिए आप अपनी वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आप टीचिंग कर सकते हैं। रिसर्च वर्क के लिए, पॉलिसी मेकिंग एंड लीगल रिफॉर्म्स के लिए भी आप काम कर सकते हैं।
आपको आप देखते हैं कि किस तरह के लॉज आ रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह की एडवाइस की जा सकती है, आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि अगर ये लॉ आता है तो वो किस तरह के ड्रॉबैक्स को लेकर आ रहा है या किस तरह के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को साथ में लेके आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। लीगल रिसर्च में आप कंट्रीब्यूशन अपना अपने देश की तरफ दे सकते हैं। लीगल करियर्स में एक लीगल जर्नलिज्म भी है, राइट फॉर लीगल पब्लिकेशन एंड मीडिया हाउसेस कवरिंग लीगल इश्यूज एंड डेवलपमेंट। ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लीगल ओपिनियन को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत डेप्थ नॉलेज है, वो साइकोलॉजी को समझते हैं लोगों की, और उनको पता है कि अगर ये पर्टिकुलर लॉ आता है तो उससे लोगों को कितना बेनिफिट होगा और कितना लॉस होगा। एक मिडिल क्लास फैमिली को कितना लॉस हो सकता है, एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली उससे कितना बेनिफिट लेगी अगर इस तरह का लॉ आता है, या जो बहुत हाई लेवल की सोसाइटी है वो किस तरह के बेनिफिट्स और लॉसेस में रहती है अगर इस तरह के लॉज आते हैं। तो इसके लिए भी जर्नलिज्म के थ्रू अपने ओपिनियंस रखे जा सकते हैं। उसमें भी बहुत रिसर्च होता है, बहुत लोगों से मिलना होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ाई करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो जो लीगल जर्नलिज़म है ये अपने आप में बहुत ही वाइड एक्सेप्ट वो रखता है। आप अपने इसमें आप एंगेज हो सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग वर्क इन फर्म्स दैट प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अब बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप फॉरेन के किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा या फिर अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी आप अपनी लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे काम आता है, आप उनको ड्राफ्ट करते हो, अपना पेपर वर्क करते हो और अपने सीनियर्स को वहाँ पे भेज देते हो और अकॉर्डिंगली उसके लिए चार्ज कर लेते हो। आई हैव हर्ड अबाउट इट कि बहुत हाईली पे डॉलर्स में इसके लिए किया जाता है। तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। Pursue certificates or additional training in specialization areas such as intellectual property, cyber law, environmental law and human rights। देखिए ऑब्वियसली आपने ये चीज़ नोटिस किया ही होगा, आप एक बार यूट्यूब खोलिए, वीडियोस भरी पड़ी हैं कि लोगों को अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि हमारे कौन कौन से ड्यूटीज़ हैं, हमें हमारे कौन कौन से राइट्स हैं। आप उससे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने आप को स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आजकल का जो समय है वो इन्वायरमेंट लॉ का समय है। बहुत सारे लोग इन्वायरमेंट को लेके परेशान भी हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और एनिमल्स के प्रति बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं लोग और किसी भी तरह का उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। तो इन्वायरमेंट लॉ बहुत ही अच्छा हाईली पे वाला एक एरिया बन सकता है आपके लिए, आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। साइबर लॉ अपने आप में बहुत ही वाइड एस्पेक्ट रखता है, उसमें स्पेशलाइजेशन एक हाईली पे हो सकता है। Evaluate your interest, career goals and opportunities to determine the best path forward. Networking with professionals in your desired field and seeking mentorship can also help प्रोवाइड वैल्यूएबल गाइडेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप अपनी एक टीम बना लीजिए, ठीक है, या फिर अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ इन टच रहिए। एक लीगल फर्म्स को बना सकते हैं, आप लीगल फर्म्स बनाइए और वहाँ पे काम करिए, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करिए अपने क्लाइंट्स को। आप मीडिएटर की तरह, आर्बिट्रेटर की तरह रिजॉल्व कर सकते हैं डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट सिस्टम। आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों पार्टीज़ को बोलिए कि आप हमारे पास आइए, वी विल एक्ट एज एन मीडिएटर। दो मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छी एक वीडियो बना दी है, मीडिएटर आर्बिट्रेटर्स क्या होते हैं, आप विद डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप वर्डिंग्स को नहीं समझ पाएंगे तो डायग्राम्स को जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मीडिएटर्स किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, आर्बिट्रेटर्स क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप समझते हैं तो आप अपनी सर्विसेज को या फिर बहुत सारे मैटर्स को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी लीगल फर्म्स के थ्रू हो सकता है, तो इसके लिए भी आप एक ओपिनियन रख सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए नॉन लीगल करियर्स हुआ, वर्क विथ थिंक टैंक्स, एनजीओज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन पॉलिसी डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी। आप एज एन एनजीओ अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर एनजीओज के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, अपनी सर्विसेज उनको दे सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने आप को आप एसोसिएट करवा सकते हैं, वो भी आपको हाईली पे करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज में देखिए use your legal knowledge in HR roles, especially in compliance and employees relationship। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं जहाँ पर लीगल एडवाइज़र्स की ज़रूरत हर वक्त रहती है। कोई भी नया स्टेप उठाने से पहले सबसे पहले उसका लीगल एस्पेक्ट देखा जाता है कि क्या ये काम लीगल बाउंड्रीज़ के अंदर है या नहीं है। उसके लिए लीगल एडवाइस के लिए उन्हें अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर्स की हमेशा ज़रूरत रहती है। उसके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी लीगल एडवाइज़र की तरह अपनी सर्विसेज आप अपनी लीगल एडवाइज़र की तरह अपनी सर्विसेज को लीगल फर्म्स को देते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आगे देखिए स्टार्ट अ लीगल टेक कंपनी और ए कंसल्टेंसी प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। मैंने अभी आपको बताया कि लीगल फर्म स्टार्ट करिए और लीगल सर्विसेज आप प्रोवाइड करिए। फ्रीलांसर लीगल सर्विसेज आप दे सकते हैं कि ठीक है भाई, हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की ऑनलाइन गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। प्रोटेक्ट एंड मैनेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनीज, एड्रेस लीगल इशू रिलेटेड टू द इंटरनेट, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा प्रोटेक्शन। बहुत वाइड इसका एस्पेक्ट है। साइबर क्राइम तो ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं है। जैसे जैसे हम लोग मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं फ़ोन्स का, या फिर मोबाइल फ़ोन्स का, या फिर दिस कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का, तो क्राइम भी बढ़ता ही जा रहा है। इसके ऊपर चलिए बाद में डिस्कशन करेंगे, पर आप जानते हैं कि लीगल इश्यूज़ साइबर क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अच्छे एडवोकेट्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। वर्क ऑन लीगल इश्यूज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट के प्रति बहुत सारे लोग अब बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, तो उनको अच्छे लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है जो उन्हें गाइड कर सकें कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर एनिमल्स के लिए साथ किसी भी तरह का कोई भी मिसबिहेव होता है या क्रूरता होती है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि लोग बहुत सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए, तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन करने के बाद अपने आप को उसमें भी एक्टिवेट कर सकते हैं अपने आप को। इवेल्यूएट योर इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स टू चूज द पाथ दैट अलाइंस बेस्ट विद योर एक्सपीरियंस। Networking, internship and mentorship can also help you explore different career options and make informed decisions। देखिए जो मैंने बातें आपको बताई हैं, ऑब्वियसली वो सारी बातें ठीक हो सकती हैं, बट अनलेस आपको खुद को पता होगा कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मैं कितना ड्राफ्टिंग में अच्छा हूँ, या कितना बोलने में अच्छा हूँ, या अपनी बात कन्वे करने में अच्छा हूँ, या मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस तरफ है। तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप एक अच्छे एडवोकेट के रास्ते पर चलने में हेसिटेट कर सकते हैं। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हैं, पर फिर भी लास्ट ऑप्शन तो यही होता है कि आपको अपने इंटरेस्ट, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने गोल्स आपको खुद को पता होने बहुत ज़रूरी हैं। हम एक छोटा सा रास्ता ज़रूर दिखा सकते हैं दूसरों को, बट हिम्मत खुद को ही करनी पड़ती है, तभी उस चीज़ को इकट्ठा किया जा सकता है या उस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी इंटरेस्ट, अपनी वीकनेसेस, अपने गोल्स को आप चूज़ करिए, इंटर्नशिप करिए, नेटवर्किंग बनाइए, मेंटरशिप करिए और उसके बाद अपने पाथ पर सक्सेस हो जाइए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अगर आप कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी मैसेज मेरी तरफ से, मैं पहले आपको बेस्ट ऑफ लक दे देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। और इसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं।
मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू लॉ ओनली। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो काइंडली आप मुझे कांटेक्ट करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।